हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ आई है। ठीक है, जो आज के कुछ दिन पहले अभी ECCE एजुकेटर के बारे में तमाम सारे चैनलों ने बताया था कि ये फॉर्म कब निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं और जिलेवार कब तक वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए लखनऊ से शासनादेश जारी हो गया है। वो पेपर तो मैं यहाँ नहीं लगाया हूँ, लेकिन उसकी मुख्य बातें आपको बता दे रहा हूँ कि सरकार द्वारा पूरी तरह से प्री प्राइमरी कह लीजिए, बाल बाटिका केंद्र कह लीजिए, ठीक है, या आंगनवाड़ी केंद्र कह लीजिए, वहां पर ECCE एजुकेटर्स की नियुक्ति की जानी है। अर्ली केयर चाइल्डहुड, ठीक है, एजुकेटर्स की वैकेंसी की जानी है। और अब इसके लिए सरकार ये बता दी है कि हम 25-26 के बजट में इसके लिए पूरी तरह से प्रावधान कर चुके हैं। इसलिए तमाम सारे जिलों के जितने भी उत्तर प्रदेश में जिले हैं, सभी को ये दिशा निर्देश कर दिया गया है कि आप सभी इस वैकेंसी को कब 30 सितंबर 2025 तक कब 30 सितंबर 2025 तक पूर्ण करा लीजिए। मतलब क्या है कि देखिए, गाइडलाइन इसके लिए जारी कर दी गई है कि ये वैकेंसी कब तक 30 सितंबर 2025 तक पूर्ण करा ली जाएगी। ठीक है, तो अभी तक जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो आप पूरी तरह से क्या कर लीजिए, अपने आप को संतुष्ट कर लीजिए कि वैकेंसी प्रत्येक जिले वाइज जारी कर दी गई है कि कौन से जिले में कितनी वैकेंसी है। बस आपको करना क्या है, अपने निकट के जनसेवा केंद्र पर जाना है। यदि आप खुद से वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्या पिछली वीडियो में जो गाइडलाइन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग भी भर सकते हैं। देखिएगा, आप अपने समस्त कागज जो भी है, चाहे वो हाई स्कूल, इंटर, BA और जो योग्यता मांगी गई है, वो समस्त कागज को तैयार कर लीजिए। साथ ही साथ क्या जातियों से संबंधित जो भी लगने हैं प्रमाण पत्र, उसको भी बनवाकर तैयार हो जाइए। और आपके जिले में कितनी वैकेंसी है, कब से वहां का फॉर्म जारी होगा, इसको जानने के लिए क्या करना है कि उस जिले के जनसेवा केंद्र में जाना है। आप अपने आसपास कोई भी जनसेवा केंद्र है वहां पर जाइए और ये पता कर लीजिए कि मेरे जिले में जो वैकेंसी है उसका फॉर्म भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में इसके पहले वीडियो बनाई गई है। बस ये जानिए कि 30 सितंबर तक क्या है, ये वैकेंसी को पूरा करने का आदेश दे दिया गया है। सितंबर मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आप क्या करेंगे, अपने समस्त संबंधित डॉक्यूमेंट या प्रमाण पत्र तैयार कर ले, ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अब हम आपको यहां से एक चीज और बता देना चाहेंगे कि देखिएगा, प्रत्येक जिले में कितनी वैकेंसी है ये आपको दिखाई नहीं देगा, मैं पढ़ दे रहा हूं। देखिए, आगरा में 60 वैकेंसी है। कितना? 160। आगरा में 160 वैकेंसी है। अलीगढ़ में 130 है। कितनी है? 130 है। अंबेडकर नगर में 90 है। कितनी है? 90। अंबेडकर नगर में कितनी है? 90। इसके बाद अमेठी की बात करूं तो 130 है। अमरोहा में 70 है और औरैया में 80 है। आजमगढ़ में देखिए, ये अपना जिला है, 220 वैकेंसी यहाँ पे है। आजमगढ़ में 220 वैकेंसी है। बागपत में 60 है और बहराइच में 140 है। बलिया में 180 है। बलरामपुर में 100 है और बांदा में 90 है। बाराबंकी की बात करूं तो 160 है। वहीं बरेली में भी 160 है। बस्ती में 150 है। जो लोगों के पास टेट, सीटेट इस तरह की डिग्रियां नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। जो लोग अपने गांव घर में रहकर
रोजगार पाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। लेकिन दिक्कत यही है कि इसमें आपकी मेरिट जो है आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस पर बनेगी, और तो जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा है वो इस फॉर्म को फिलअप करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना जी। भदोही में 70 है और बिजनौर में 120 है, बदायूं में 160 है, वहीं बुलंदशहर में भी 160 है, चंदौली में 90 है, चित्रकूट में 60 है, देवरिया में 170 है, एटा में 90 है, इटावा में 90 है, फैजाबाद में कितनी है 120 है, फर्रुखाबाद 80 है, फतेहपुर में 140 है, फिरोजाबाद में 100 है, गौतम बुद्ध नगर में 40 है। इसको आप नोट कर सकते हैं और आपके जो पास क्या है जनसेवा केंद्र है या साइबर कैफे उसमें जाकर चेक करके, ठीक है, ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। गाजियाबाद में कितनी 50 है, गाजीपुर में 170 है, गोंडा में 170 है, गोरखपुर में 210 है। अभी आजमगढ़ में सबसे अधिक थी, अब गोरखपुर उसके पीछे 210 हो गया, हमीरपुर 80 और हापुड़ में 40 है, हरदोई में भी 210 है। ठीक है, हाथरस में 80 है, जालौन में 90 है और जौनपुर में भी 220 है। आजमगढ़ और जौनपुर दोनों बराबर हो गया, सेम सेम। अब देखिएगा झांसी में 90 है और कन्नौज में 90 है, कानपुर देहात में 110 है, कानपुर नगर में 100 है और कासगंज में 70 है। क्लियर। तो जो जिला जिस तरह की जनसंख्या रखता है, जिस तरह की आबादी है वहां पर, उस हिसाब से वहां पर वैकेंसी है। आगे देखिएगा 75 जिलों की वैकेंसी जारी कर दी गई है। ठीक है, कौशाम्बी में 80 है और कुशीनगर में 150 है, लखीमपुर खीरी में 170 है, ललितपुर में 70 है, लखनऊ में 90 है, महाराजगंज में 130 है, महोबा में 50 है और मैनपुरी में 100 है, मथुरा में 110 है, मऊ में 100 है, मेरठ में 140 है, मिर्जापुर में 140 है, मुरादाबाद में 90 है, मुजफ्फरनगर में 100 है, पीलीभीत में 70 है, प्रतापगढ़ 180, प्रयागराज में फिर 210 है, वहीं रायबरेली में भी 210 है, रामपुर 70 और सहारनपुर 120। ठीक है, संभल में 80 है, संत कबीर नगर में 100 है और शाहजहांपुर में 160 है, शामली में 40 है और क्या श्रावस्ती में भी 60 है, सिद्धार्थनगर में 140 है और सीतापुर में 200 है। ठीक है, एक है सोनभद्र में 80 है और सुल्तानपुर में 130 है, उन्नाव में 160 है और वाराणसी में 90 है। इस तरह से कुल 8800 पद आपके कंप्लीट होते हैं। ये 8800 पदों पर वैकेंसी निकाल दी गई है जिले वाइज। आपसे गुजारिश है कि देखिए वीडियो बहुत सारे लोग मेरे पे तो नहीं लेकिन कमेंट करते हैं कि बिना मतलब की वैकेंसी, बिना मतलब की न्यूज़ देते रहते हैं लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जब आपको बार बार ये चीज़ें बताई जाती हैं तो आप ना चाहकर भी उस चीज़ को अगर पाना है तो वहां तक जाते हैं और अपनी चीज़ें खोलकर साइबर कैफे पर देखते हैं खुद या दिखवाते हैं। तो जो जागेगा वही पाएगा। समझ में आई बात। हम लोगों का काम है जगाना। आप जाग रहे हैं तो इस वैकेंसी से संबंधित अपने डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करिए और आपके ज़िले में इस वैकेंसी को शुरू करने की डेट क्या है, जाइए और अपने फॉर्म को कंप्लीट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सुनने के लिए।